Hey everybody, welcome back to my YouTube channel. And now in this particular lecture, we are going to talk about the difference between tort and quasi contract. लास्ट वीडियो में हमने टॉर्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बीच में डिफरेंस देखा था, और इस वीडियो में हम टॉर्ट और क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस देखेंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। फर्स्ट टाइम जो इंग्लिश लॉ है, इंग्लिश लॉ ने क्वाजी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को रिकॉग्नाइज किया था। हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ जब पढ़ते हैं तो उसमें दोनों पार्टीज़ जो कि कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं वो अंडर ऑब्लिगेशन होती है, उनको अपने ऑब्लिगेशन परफॉर्म करते हैं टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। ओके, तो यहाँ हम इंग्लिश लॉ ने क्वाजी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को रिकॉग्नाइज़ किया था, और बाद में उसको जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे उन्होंने इसको मॉडिफाई करके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डाल दिया, क्योंकि ये इनको फिर कॉडिफाइड लॉ बना दिया। ओके, अच्छा, कॉडिफाइड और अनकॉडिफाइड के बारे में हम बहुत देख रहे हैं। तो कॉडिफाइड लॉ का मतलब क्या होता है? ऐसे कानून जिनको कॉडिफाई करके कहीं लिखा गया हो, जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, आईपीसी का, सीपीसी का, सीपीआरपीसी का, हिंदू लॉ का, मुस्लिम लॉ का हम बेयर एक्ट देखते हैं, लेकिन आपको कहीं भी टॉर्ट की बेयर एक्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि वो कॉडिफाइड लॉ है ही नहीं। ओके, तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट जो होती है बेसिकली एक ऑब्लिगेशन होती है जो कि पार्टीज अपन खुद से नहीं क्रिएट करती हैं, खुद से नहीं बनाती हैं, बल्कि कोर्ट इम्पोज करता है ऑब्लिगेशन पार्टीज पे फॉर द शेक ऑफ जस्टिस। ओके, and this obligation is imposed by law on the parties because of the previous relationship between the parties, or due to the fact that one of them might have enriched some profit from the loss of other। तो चलिए मैं इसको आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। सपोज़ करिए दो फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड ए है, एक फ्रेंड बी है। ए और बी दोनों ने एग्रीमेंट किया कि तुम मुझे एक डिलीवरी फ्रेंड ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। बी ने कहा कि ए से कि तुम मुझे एक डिलीवरी बॉक्स में फ्रूट्स दे देना और मैं पैसे दे दूँगा। तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब क्या होता है कि ए जो बॉक्स भिजवाता है फ्रूट्स का, वो सी के घर पहुंच जाता है और सी उसको कंज्यूम कर लेता है, और वो बेनिफिट ले लेता है, मतलब फ्रूट्स को खा लेता है। तो और बाद में ये जब पता चलता है कि वो तो सी के पास चला गया, तो सी रिफ्यूज़ करता है उसके पैसे देने को। तो फिर ये जब केस कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट फॉर द सेक ऑफ जस्टिस कोर्ट क्या करेगी, एक ऑब्लिगेशन इम्पोज करेगी पार्टीज़ के बीच में, क्योंकि इनके बीच में पहले से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था सी और ए में, तो इसे हम क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और जो भी लॉस सफ़र किया है ए ने बी ने, उसे सी को देना ही होगा उस कंपनसेशन को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इनके बीच में डिफरेंस। देखिए, टॉर्ट में क्या होता है, अपार्ट फ्रॉम राइट टू डैमेज, मतलब राइट टू डैमेज मिलती है टॉर्ट में, जिसमें क्या होता है रेमडीज़ में कुछ कंपनसेशन में मिलते हैं, कुछ अदर चीज़ें भी मिलती है। और इसमें टॉर्ट में जो क्लेम होता है डैमेज के लिए वो अनलिक्विडेटेड सम ऑफ मनी होता है। ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में कई बार पढ़ा था। अनलिक्विडेटेड मतलब प्री डिटरमाइंड नहीं होता है। और क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि द लॉ ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट गिव्स अ राइट ओनली विद रिस्पेक्ट टू मनी, मतलब क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ राइट दी जाती है विद रिस्पेक्ट टू मनी ओनली। एंड जनरली क्या होता है, ये लिक्विडेटेड सम ऑफ मनी होता है, क्योंकि भाई जितना ए ने सी को गलती से पहुंचा दिया डिलीवरी बॉक्स, उस सी यहाँ चली गई, तो जितना उसने कंज्यूम किया है वो उतना ही तो देगा। ये था हमारा फर्स्ट डिफरेंस। अब सेकंड डिफरेंस है कि टॉर्ट में जो ड्यूटी होती है टुवर्ड्स पर्सन जनरली, मतलब वो पब्लिक एट लार्ज के लिए होती है, किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं होती है, और सारे पर्सन्स के लिए जनरली होती है। और ड्यूटी क्या रहती है कि उनकी लीगल राइट्स को वॉयलेट नहीं करेंगे। ये टॉर्ट में हो गया। और वहीं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो गया, ड्यूटी इज़ ऑलवेज टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर पर्सन, क्योंकि यहाँ पे जो
कॉन्ट्रैक्ट बना, क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट बना, वो हमारा पर्सन ए और पर्सन सी के बीच बना, जिसको कोर्ट ने इम्पोज किया ऑब्लिगेशन सी पर। ये हमारा दो पार्टीज़ के बीच में बना, तो ये किसी पर्टिकुलर पर्सन की टोर्ट से होती है। और हमारा इसी में थर्ड डिफरेंस है कि द इंजर्ड पार्टी हैज़ अ चॉइस ऑफ नॉट ब्रिंगिंग एन एक्शन फॉर डैमेज। मतलब टॉर्ट में जो इंजर्ड पार्टी होती है वो उसके पास चॉइस होता है कि वो एक्शन फॉर डैमेज न लाए और वो वहीं पे कंप्रोमाइज़ कर ले। और जबकि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में सोइंग द रॉन्ग डूअर टू रिकवर द वैल्यू और बेनिफिट ऑब्टेन बाय द रॉन्ग डूअर। इसमें जो पर्सन होता है एक्यूज्ड, वो सू करता है रॉन्ग डूअर पे जितना प्रॉफिट या जितना वैल्यू और प्रॉफिट रॉन्ग डूअर ने ऑब्टेन किया है उसको वापस से लेने के लिए। तो ये था हमारे टॉर्ट और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में छोटे से डिफरेंस। और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।